बड़ी खबर आ रही है। इंडिगो संकट के बीच सरकार ने तय कर दिए हैं अधिकतम किराए। जी हां, जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी कि सरकार लगातार निगरानी कर रही है और अब सरकार ने इस संकट के बीच अधिकतम किराया तय कर दिया है, क्योंकि तमाम एयरलाइंस इस अवसर का फायदा उठा करके बेतहाशा किराया बढ़ा रही थी। 500 किलोमीटर तक अधिकतम किराया 750 रुपए होगा और 15,000 किलोमीटर से ज्यादा तो हवाई फेयर 18,000 देना होगा। ये सरकार की तरफ से तय किराया है, जो फिलहाल सरकार ने अभी इसका ऐलान किया है। इस वक्त की बड़ी खबर है, 15,000 किलोमीटर से ज्यादा अगर सफर हुआ तो 18,000 रुपए देना होगा किराया, और वही 500 किलोमीटर तक अधिकतम किराया 750 होगा। जी हां, आपको बता दें 15,000 किलोमीटर से ज्यादा हवाई फेयर, इसमें 18,000 लगेगा, और वहीं 500 किलोमीटर तक अधिकतम किराया 750 होगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। सरकार ने अब फिलहाल किराया भी तय कर दिया है। जी बिजनेस की खबर का ये बड़ा असर है। लगातार जी बिजनेस की तरफ से खबर दिखाया जा रहा था कि ये किस तरह से यात्री परेशान है, उनके रिफंड को लेकर के उन्हें कोई जानकारी नहीं मिल रही है और लगातार उनकी टिकट कैंसिल हो रही है क्योंकि फ्लाइट रद्द हो रही है। और अब ये बड़ी खबर, पहले सरकार ने एयरलाइंस को ये निर्देश दिए कि किराया नहीं बढ़ाएं, दूसरे इंडिगो को निर्देश दिया गया कल रात 8 बजे तक सभी का पैसा रिफंड होगा, और अब सरकार ने कर दिया तय किराया कितना होगा। ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे हमारे संवाददाता अमरीश पांडे का। अमरीश, जी बिजनेस की खबर का एक और बड़ा असर। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जी बिजनेस ने लगातार कंज्यूमर की बात उठाई थी और कहा था कि किराए बेतहाशा बढ़ रहे हैं। क्राइसिस में एयरलाइंस कंपनियां इसका फायदा उठा रही हैं और उनको ये नहीं करना चाहिए। इसको लेकर हमने सरकार से भी लगातार पूछा था। पिछले दिनों जब बैठक हुई थी एयरलाइंस की, तब हमने एविएशन सेक्रेटरी से पूछा था। उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि इस बात को हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इस पर जल्दी ही एक्शन लिया जाएगा, और आज वो एक्शन सरकार की तरफ से देखा जा सकता है, जहां एयरलाइंस को पहले ताकीद की गई कि आप किराया नहीं बढ़ाएंगे और अब अधिकतम किराया जो है वो डिस्टेंस के हिसाब से सरकार ने तय कर दिया। कि जी बिजनेस की खबर पे एक बड़ी मुहिम, जी बिजनेस की मुहिम का एक बड़ा असर हम कह सकते हैं इसको। सरकार ने अधिकतम किराया 7,500 रुपए तय किया है, जो कि सबसे कम दूरी का, और अधिकतम दूरी का किराया जो है वो 18,000 रुपए है। यानी कि एयरलाइंस किसी भी दशा में 18,000 रुपए से ज्यादा किराया नहीं वसूल सकती हैं। हाँ, ये जरूर शर्त रखिए कि इसमें बिजनेस क्लास शामिल नहीं होगा और इसमें यूडीएफ, पीएसएफ और टैक्सेस भी शामिल नहीं होंगे। यानी कि अगर उन सबको मिलाते हैं तो अधिकतम किराया 7,500 तो प्लस लगभग 4,000 रुपए, यानी कि 13,000 रुपए से के आसपास अधिकतम किराया सरकार की तरफ से एक ओवरऑल टिकट का कंक्लूड किया जा चुका है। और ये जी बिजनेस की खबर का एक बड़ा असर कह सकते हैं हम। इसके साथ ही एयरलाइंस पर और भी कई तरह के एक्शन सरकार की तरफ से लिए गए हैं। इंडिगो को साफ तौर पर सरकार ने कहा है कि कल शाम, यानी कि रविवार को शाम 8 बजे तक आपको सभी तरह के रिफंड उन क्रेडिट कर देने उन सभी के अकाउंट में जिन्होंने अभी तक बुकिंग कराई थी और जिनके टिकट आपने कैंसिल किए या फिर एयरलाइन जो है जिनकी सेवा आपने कैंसिल की है। तो ये एक सरकार की तरफ से ये एक बड़ा एक्शन हमने देखा है। इसके साथ ही साथ जिन यात्रियों के सामान उनको अभी तक नहीं मिले थे, जो एयरपोर्ट पे पड़े अपने सामान के लिए, उनके लिए भी एक आदेश है कि 48 घंटों में सभी यात्रियों को उनके सामान वापस दो, और जो यात्री एयरपोर्ट छोड़ के जा चुके हैं उनको कॉल करके उनके घर तक सामान पहुंचाया जाए। और ये इंश्योर करना होगा इंडिगो को कि ये सब कुछ 48 घंटे के भीतर हो जाए। सरकार ने ये भी कहा है कि इन सब चीजों को हम लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। अगर इंडिगो ने इन दोनों ही आदेशों में से किसी पर भी कोई कोताही बरती है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल अमरीश, और इंडिगो के अधिकारियों को तलब किया गया है। पीएमओ में इस संकट की पूरी जानकारी भी दी गई है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से लगातार हम सुबह से सरकार का एक्शन देख रहे हैं, ये बात तय थी कि एयरलाइंस को की तकलीफ क्या होगी, इसको जानने के लिए सरकार कोशिश करेगी। कल जो कमेटी बनाई गई थी, कमेटी ने भी अपनी जांच शुरू कर दी है, और जो जानकारी हमारे पास उसके अनुसार आज शाम को इंडिगो के तमाम अधिकारियों को, जिसमें कि एचआर हेड भी शामिल होंगे, इन सबको तलब किया गया। ये जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर इन सब पूरे क्योस के पीछे की वजह क्या थी, क्यों इंडिगो ने पहले से तैयारी नहीं की थी, और अब अगर उनका जो प्लान ऑफ एक्शन आगे का है वो क्या होगा। इसके साथ ही पूरे मामले की जानकारी, अभी तक क्या कुछ हुआ है,
नवंबर के एफडीटीएफ नियम लागू होने के बाद से और 1 दिसंबर से लेके अभी 6 तारीख तक क्या कुछ हुआ है, इन सब की जानकारी और सरकार के जो स्टेप उठाए गए हैं उन सब की जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय को भेज दी गई है। सिविल एविएशन मंत्रालय ने प्रधानमंत्री कार्यालय को जानकारी दे दी है कि अभी तक क्या कुछ हुआ था इंडिगो की तरफ से और हमने सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई की है अभी तक। तो एक बड़ा एक्शन हम आगे देख सकते हैं। सरकार ने जो बैठक बुलाई है इंडिगो के अधिकारियों की, उसमें कई तरह के सवाल पूछे जाएंगे। साथ साथ ये भी कहा जाएगा कि क्यों ना इंडिगो को इस गलत एक्सप्लेनेशन के लिए या फिर उनके जवाब से अगर संतुष्ट नहीं होते तो क्यों ना कार्रवाई की जाए। 2 तरीके की कार्रवाई हो सकती है। पहला तो है कि पेनल्टी एक्शन, यानी कि बड़ी मात्रा में एक बड़े अमाउंट के साथ एक हेफ्टी पेनल्टी लगाई जा सकती है कि कई तरह के लूप होल्स इंडिगो की तरफ से हुए हैं। पहला तो ये कि नियम का पालन नहीं किया गया, दूसरा यात्रियों को सही जानकारी नहीं दी गई, कई सारे यात्रियों को बिना बताए कैंसिल किए गए। तो ये सब कुछ को एक बड़ा एक्शन लेते हुए पेनल्टी लगाई जा सकती है। इसके साथ ही जो उनका मैनेजमेंट है जो इसके लिए असल में जिम्मेदार है उस पर भी एक्शन लिया जा सकता है। कईयों के इस्तीफे हो सकते हैं, इस बात की भी अपुष्ट खबरें हैं, लेकिन ये जरूर है कि सरकार इस पूरे मामले को बहुत गंभीरता से देख रही है और इंडिगो को पर एक बड़ा एक्शन करने की तैयारी में है। जी बिल्कुल, तो इंडिगो के ऊपर बड़ा एक्शन लेने की तैयारी है। हालांकि अब क्योंकि तलब किया गया अधिकारियों को ये देखना होगा कि वो क्या फिलहाल अपनी बात किस तरीके से रखते हैं।